बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पंजाब भागे हैं। लाहौर में डेरे डाल ली उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। पहले तो उनकी बड़ी मुलाकातें होती थी शहबाज शरीफ से भी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं से भी, लेकिन शायद वो अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब यहाँ जोड़ तोड़ करेंगे। वो अंदाज़ा लगाएंगे उनके पास कितने ऐसे सॉलिड उम्मीदवार हैं जिनके बारे में वो मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत कर सकें। वो असल में आए हैं पंजाब से सीटों की खैरात लेने के लिए और पंजाब के लीडर शहबाज शरीफ उन्हें पकड़ाई नहीं दे रहे। फिलहाल तो वो चले गए लंदन। अब नवाज शरीफ से मिलकर आएंगे तो फिर पता लगेगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि आसिफ अली ज़रदारी जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये पॉपुलैरिटी जो होती है ये लोगों के दिलों में खुद बहुत पैदा होती है। सरदस्त तो सिंध में पीपल्स पार्टी की गिरफ्त बड़ी मजबूत है, किसी जमात को सर नहीं उठाने देते, लेकिन पंजाब में मुकाबला नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जनूबी पंजाब में भी, यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत है और अगर मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार ना खड़ा किया तो ये बात यकीनी है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन अगर हर नशस्त पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला हुआ तो इस बात का कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून भी कई सीटें लूज़ कर जाएगी और पीपल्स पार्टी के हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। ये चौधरी शुजात हुसैन से जो मुलाकात है, शुजात हुसैन से मुलाकात जो है, आपको जितने शुजात हुसैन की अलालत नज़र आती है, अल्लाह ताला के फजल करम से उतनी वो दिमागी लिहाज से बिल्कुल अलाइव है, बिल्कुल अलाइव है। वो इतना तेज़ जहाँ दीदा शख्सियत हैं, उनसे मशवरा ही करने आए कि हमें क्या करना चाहिए। अभी एक बात तो क्लियर है, कुछ नशस्तें तो मुस्लिम लीग नून भी मुस्लिम लीग काफ को देगी, कुछ से मुराद है 2, 3, 4, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। यही सूरत हाल शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ करें, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नशस्तों का तकाजा किया तो शायद उन्हें ना मिले। लेकिन अगर किसी गैर मरी कुव्वत की मुदाखलत से ये तय हुआ कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जो 5% वोटों का फ़र्क है, वो अगर ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, बड़ा आसानी से दूर हो सकता है और वो फ़र्क दूर होने के बाद सारी नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत सकते हैं। शायद यही बात है कि पंजाब में आसिफ अली ज़रदारी के आने का मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उन्हें कुछ स्पेस मिल जाए
और इसके लिए यकीनी बात यह है इस स्पेस में मुस्लिम लीग के हाथ में, पर मुस्लिम लीग से बढ़कर उन कुत्तों के हाथ में है जो नहीं चाहती कि पीटीआई जीते। तो कोई ऐसा इंतज़ाम करके शायद पर आसिफ अली जरदारी को मिल जाए। यही वजह है कि आज शाजिया मरी ने भी इलेक्शन की डेट देने पर कोई रिएक्शन सख्त नहीं दिया। बस ऐसा लगता था कि पीपल्स पार्टी भी राज़ी बरज़ा है, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाए। पहले वो भी 90 दिन की बात करते थे, आज वो भी समझते हैं कि अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन 170 दिन में करा देता है तो कोई बात नहीं। वो जो स्टैंड लिया था बिलावल भुट्टो ने, उससे एक स्टेप डाउन हो रही है, पीछे हट रही है पीपल्स पार्टी। शायद आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि उनकी जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तसादम में आ जाए। उनसे तसादम अगर किया तो मुमकिन है कि फिर आसिफ अली जरदारी की पार्टी भी कहीं जो कुछ मिलना था माले गनीमत से उससे भी महरूम हो जाए। इसलिए आसिफ अली जरदारी भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रहना चाहते हैं और नवाज शरीफ की आमद का इंतज़ार करें सब। 21 अक्टूबर को उन्होंने आना है। अब अगर नहीं हो आते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुस्लिम लीग नून का भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में नवाज शरीफ की वापसी से जान पड़ेगी। तो आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि इतनी जल्दी कि नवाज शरीफ से कोई लड़ाई कर लें। यही कल की बात है कि रियो वासी ने एक बयान दिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। हालांकि वो तो पॉलिटिकल एक बात की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जैसे बिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया और बिड़ों ने काटना शुरू कर दिया उसे, और गलीज़ ज़बान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। लेकिन फिर भी देखें, मुस्लिम लीग नून बड़ी दूर की तलक़ात रखती है, सोचती है, दूर तक सोचती है। फ़ौरन अली अब्बासी को फ़ोन आ गया और उन्होंने माज़रत कर ली और जो कुछ कहा था वो एक किस्म से उन्होंने उस पर वजाहत करके मामले को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून भी अभी नहीं चाहती कि हमारा झगड़ा हो, और आने वाले दिनों में वो जिस तरह पीडीएम में लोग इकट्ठे थे, इस तरह एक न्याय इत्तेहाद फिर बनेगा जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और वो लोग जो पीटीआई से टूट कर आए हैं, वो जो नशिस्तें कुछ हासिल कर लेंगे उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लिहाजा वो जिस तरह पीडीएम में लोग इकट्ठे थे, इस तरह एक न्याय इत्तेहाद फिर बनेगा जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और वो लोग जो पीटीआई से टूट कर आए हैं, वो जो नशिस्तें कुछ हासिल कर लेंगे उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाएगा। लिहाजा जो आने वाले दिनों में बननी हुकूमत, उस पर यकीनन चौधरी शुजात सर से आसिफ अली जरदारी ने मशावरत की होगी और हमें किस तरह आगे चलना होगा, और चौधरी शुजात ने उनको जो मशवरा दिया होगा यकीनन आसिफ अली जरदारी उस पर अमल दरामद भी करेंगे, क्योंकि वो सियानों की बात को नहीं ठुकराते। देखते हैं आसिफ अली जरदारी कितने दिन लाहौर में बैठते हैं और क्या फैसले करके यहाँ से जाते हैं। हमें कुछ दिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्रिया।